हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के टाइम एंड डिस्टेंस के और कुछ प्रॉब्लम्स में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि अ ट्रेन लीव स्टेशन ए एट 6 AM एंड ट्रैवल्स टू स्टेशन बी एट 60 किलोमीटर्स पर आवर। Another train leaves station B at 7:30 AM and travels towards A at 90 kilometers per hour. So if the distance between A and B is 540 kilometers, at what time will the trains meet? So हाँ, तो ये है सपोज A और यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पे है B। तो ये इनका अंतर बोल दिया गया है 540 किलोमीटर्स। और यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और यहाँ पे एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर में। लेकिन ये ट्रेन छूटेगा 6 बजे, 6 AM बोला है, और ये ट्रेन छूटेगा 7:30 बजे। तो बीच में कहीं इन लोगों का मीट होगा। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ से बी से ट्रेन आएगा और बीच में कहीं पॉइंट में मीट होगा। तो हमें बोला गया है कि जब मीट होगा यहाँ का टाइमिंग निकालने के लिए। तो हम टाइम ऑफ मीटिंग हम टी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रेन कितने घंटा सफ़र करेगा, कितने डिस्टेंस सफ़र करेगा पहला ट्रेन सफ़र करेगा 60 इंटू टी। ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 60 टी, और 9 ये ट्रैवल करेगा 90। 6 बजे से पकड़े हैं हम, ये 7:30 बजे, तो 1.5 घंटा बीच में बीत गया है। तो टी माइनस 1.5, ओके। तो हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो ये 6t प्लस 9t, टी माइनस 15, टी माइनस 1.5 हो गया है 540। ये हम लिख सकते हैं, ये दोनों डिस्टेंस मिला के ही हो रहा है। ये 60t प्लस 90 इंटू टी माइनस 1.5, यही हम लिख सकते हैं। तो 60t प्लस 90t, 90 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 135 आ रहा है। आप चाहे रफ में कर सकते हैं। तो ये 150t हो गया 540 प्लस 135, हम कर लेते हैं। और t इक्वल टू 540 प्लस 135 बाई 150, और ये हो जाएगा 675 बाई 150। अब इसका हम डिवाइड करेंगे 75 के साथ डिवाइड करेंगे।
तो ये 75 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 9, तो 4.5 आवर्स। तो हम टी पकड़े थे, टी के शुरुआत पकड़े थे 6 से, तो 6 AM से 4.5 घंटे जो कर देंगे उसके साथ, और आ जाएगा 10:30 AM। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि अ मैन कवर्स a certain distance by car at 50 kilometers per hour and returns by scooter at 30 kilometers per hour. If a total time taken is 4 hours, find the distance. Okay, तो डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं। तो क्या बोला गया है, जाने के टाइम ये गया था 50 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से, और आने के टाइम वापस आया था वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से। तो कुल मिला के ये टाइम बोल दिया गया है, ये दोनों मिला के 4 घंटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार, और ये हो गया, और एक x आएगा जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगा, और दोनों मिला के टाइम लगा हमें 4 घंटा। तो ये आसानी से निकल जाएगा यहाँ से, ये 150 होगा, यहाँ पे ये 4 ही होगा, ये 3x प्लस 5x, और यहाँ पे आएगा 8x हमारा इक्वल टू 4 इंटू 150, 2 हो जाएगा, फिर x के वैल्यू निकल आएगा 75 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, डिस्टेंस x इक्वल टू 75 किलोमीटर आ गया। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 100 मीटर रन ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। They cross each other in 6 seconds. Find the speed of the faster train if the slower train runs at 30 kilometers per hour. तो बिना कुछ देखे ही हम ये 30 किलोमीटर को क्या करेंगे, तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड हो गया स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो मैंने पहले ही सिखाया था कि 30 इंटू 5/18 ये हो गया उसका मीटर पर सेकेंड, 150/18, और हम इसे थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ये 6 से जाएगा तो 25/3 कर देता है इसे, ठीक है। तो ये स्लोअर ट्रेन का स्पीड हो गया। तो यहाँ पे दोनों ट्रेन ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा में अगर सेम दिशा में जाते थे ए और बी, अगर ये सेम दिशा में जाते थे तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होता था वो एक्चुअली ए माइनस बी या तो फिर बी माइनस ए, जो भी बड़ा है उसका स्पीड पहले आएगा, दूसरे छोटा का दूसरे में आएगा, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा में जा रहे थे, ए और बी विपरीत दिशा में, तो उसका स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा
ए प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, तो ए का कितना रफ्तार है, लेंथ है 150, बी का लेंथ है 100। तो ये 150 प्लस 100 ये क्रॉस करते हैं ये लोग सिर्फ 6 सेकेंड में। तो पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड हमें यहाँ से मिल जाएगा, वो होगा 250/6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा इसका 125/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ से। तो हमें दोनों ही मिल गया। जो ट्रेन थोड़ा धीमे चल रहा था उसकी स्पीड है 25/3 और रिलेटिव स्पीड हो गया 125/3। तो हमें क्या करना है, इसको ये जो ज़्यादा गति वाला रफ्तार वाला ट्रेन है वो हमें उसके रफ्तार हमें निकालना है। तो हो गया 125 - 3/25 - 3 हो जाएगा 100/3। सिंपल कैलकुलेशन है। ए प्लस बी हमें पता था 250/6, और हमें सपोज इसमें जो धीमी गति वाला ट्रेन था उसका स्पीड पता था। चलो लेट्स सपोज वो बी था, तो उसका भी स्पीड पता था, उसका स्पीड था 25/3। तो हमने ए निकाला, उसमें से ए का वैल्यू हो गया 100/3। तो 100/3 हम ऐसे नहीं रखेंगे, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, हम उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक शॉर्टकट से ही हो जाएगा ये 100/3। जैसे हम डिवीजन 5/18 मल्टीप्लाई करके किए थे मीटर पर सेकेंड को, अब मीटर पर सेकेंड को इंटू 18/3 करने से ही 18/5 करने से ही किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। तो देयरफॉर ये 6 हट जाएगा, ये 5 ये कैंसिल हो जाएगा, और उसका स्पीड आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आएगा उसका स्पीड।